हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स टाइम यूट्यूब चैनल। तो आज हम यहाँ पर क्लास 8 का आर.एस. अग्रवाल से चैप्टर 6 का ये एक्सरसाइज 6D करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप सबसे पहले इन क्वेश्चंस को करने से पहले हम जानेंगे कि आइडेंटिटीज़ क्या होता है। यहाँ पर ये जैसे यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं स्पेशल आइडेंटिटीज़ क्या होता है। तो जैसे आप देख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये पहला आइडेंटिटीज़ है। और फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दूसरा आइडेंटिटीज़ इसको बोला जाता है, आइडेंटिटी 2 बोला जाता है। और फिर आइडेंटिटी 3 a प्लस बी इंटू प्रोडक्ट a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इसको तीसरा आइडेंटिटीज़ बोला जाता है। तो हम इन आइडेंटिटीज़ को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। आइडेंटिटीज़, ठीक है। तो पहला आइडेंटिटी हमने क्या देखा था अभी, आइडेंटिटी 1 क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा आइडेंटिटी हमने क्या देखा था, आइडेंटिटी 2 a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और तीसरा आइडेंटिटी हमने क्या देखा था, आइडेंटिटी 3 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले इस आइडेंटिटी 1 को देखते हैं। ये a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम इसको प्रूफ करेंगे। हम इस आइडेंटिटी 1 को हम पहले प्रूफ करेंगे। तो हम यहाँ पर LHS लेंगे। तो LHS a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इसको हम तोड़ के ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि जैसे हम जानते हैं जैसे x इंटू एक्स ये एक्स स्क्वायर होता है। तो हम एक्स स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और x इंटू एक्स इसको एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स लिखा, उसी प्रकार हम यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर को a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस a को इस a प्लस बी से इंटू करेंगे, फिर b को इस a प्लस बी से इंटू करेंगे, ठीक है। तो a को हम पहले इस a प्लस बी से इंटू करेंगे, फिर b को इस a प्लस बी से इंटू करेंगे। तो फिर क्या हो गया हमारा, ये ए स्क्वायर प्लस ए बी, फिर ये इससे बी ए प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो फिर क्या होगा, ए स्क्वायर और यहाँ पे प्लस ए बी प्लस बी ए है। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि यहाँ पर ए बी और ये बी ए अलग है, नहीं। ये देखिए यहाँ पर ए बी और बी ए अलग नहीं है। ये यहाँ पर हम इस बी ए को हम ए बी भी हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अब देखिए जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको समझाऊँ कि 2 इंटू 3 क्या होता है 6, ठीक है। तो
3 इंटू टू भी क्या होता है 6 होता है। तो अगर हम 2 इंटू थ्री लिखे या 3 इंटू टू लिखे तो आंसर तो हमारा 6 ही आता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी ए बी प्लस बी ए, तो हम इस बी ए को हम इस बी ए को ए बी हम इसको ए बी भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर बी ए इस ए बी के इक्वल ही माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा पहला आइडेंटिटी प्रूव हो गया। ये हमारा RHS आ गया इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है। तो अब हम दूसरा आइडेंटिटी को हम प्रूव करेंगे। दूसरा आइडेंटिटी क्या था हमारा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो फिर अब हम यहाँ पे LHS लेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर ये क्या हो जाएगा, इसको भी हम यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, हम इसको भी a माइनस बी इंटू a माइनस बी हम लिख सकते हैं। फिर इस a को इस a माइनस बी से इंटू करेंगे, a माइनस बी, फिर माइनस b को इस a माइनस बी से इंटू करेंगे। तो अब ये क्या तो अभी क्या होगा, अब इस a से इस a माइनस बी को इंटू करेंगे तो क्या होगा, ये a स्क्वायर माइनस बी ए, फिर अब इस b को इस a माइनस बी से इंटू करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस b है तो ये क्या हो जाएगा माइनस बी ए, और ये माइनस बी से इंटू होकर क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्रोडक्ट में प्लस होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस बी ए तो क्या होगा, ये माइनस 2ab हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे ba को ab भी बोल सकते हो, और इस माइनस बी को आप ए बी भी आप बोल सकते हो, मतलब इस ba को आप ए बी भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये बी ए तो हम इसको बी ए ही लिखेंगे, आप इसको ए बी भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा। आप इस बी को ए के बाद भी लिखोगे तो कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। तो क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हमारा RHS आ गया इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो आइए तीसरे आइडेंटिटी की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा आइडेंटिटी क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, LHS a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर हो गया। तो अब यहाँ पर इस a को इस a माइनस बी से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी, फिर प्लस b को इससे इंटू करेंगे b इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो ये अब ये a इस a माइनस बी से इंटू के क्या होगा, a स्क्वायर माइनस ए बी, और फिर ये यहाँ पर प्लस बी इसे इंटू के क्या हो जाएगा, ये बी ए माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पे पिछले आइडेंटिटी में मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि ये ए बी और बी ए ये इक्वल ही माना जाता है, मतलब ऐसा नहीं कि ये अलग है, ठीक है। ये ए बी को आप बी ए भी लिख सकते हो,
और इस बी ए को आप ए भी लिख सकते हो, मतलब आप इस बी को बाद में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये दोनों इक्वल है, ये दोनों समान है, तो फिर यहाँ पे माइनस है, ये प्लस है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जा रहा है। तो फिर यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हमारा आर एच एस आ गया, देखिए आर एच एस प्रूफ्ड, ठीक है। तो अब हम जो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं वो इन्हीं आइडेंटिटीज़ पर बेस्ड होंगे, ठीक है। तो चलिए आइए अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे एक्सरसाइज 6D करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, x + 6 × x + 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, x + 6 × x + 6, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे हम जानते हैं कि हम ये x × x को हम क्या लिख सकते हैं, x² लिख सकते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली हम यहाँ पर x + 6 × x + 6 को हम यहाँ पर x + 6 का होल स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे ना, अब हम इस x को ए एज्यूम करेंगे, मन ए एज्यूम करेंगे, और तो हम जैसे यहाँ पर इस x + 6 का होल स्क्वायर हम यहाँ पे से लिख सकते हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि हमने जैसे यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर हमने आइडेंटिटी पर पढ़ा था कि a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b² होता है। हमने इसे प्रूव भी किया था अभी। तो हम जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये x + 6 का होल स्क्वायर यहाँ पे ये a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो हम इसको इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, मतलब हम इस x को हम यहाँ पे a एज्यूम कर सकते हैं और 6 को हम यहाँ पे b एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पर तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये x²। तो ये जैसे हम इसे a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में हम जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, a² + 2ab + b² होता है। तो हम यहाँ पर इसे इस फॉर्म में हम यहाँ पे इसे लिखेंगे। तो ये हो जाएगा x² + 2 × ये x को हमने यहाँ पे a एज्यूम किया और b को हमने यहाँ पे 6 एज्यूम किया, तो ये क्या हो जाएगा, 2ab है, तो ये क्या हो जाएगा 2x × और ये b को हमने 6 एज्यूम किया, तो ये 6 हो जाएगा, और प्लस b²। तो फिर ये b यहाँ पर हमने 6 है, तो ये 6 एज्यूम हमने किया था, तो 6² हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, x² प्लस ये क्या हो जाएगा 12x + 36, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर दोस्तों। तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। 4x + 5y × 4x + 5y, ठीक है। फोर एक्स + 5y × 4x + 5y, ठीक है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 4x + 5y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, = अब हम इसे आइडेंटिटी के फॉर्म में हम इसे लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 4x का होल स्क्वायर + 2 × 4x × 5y + 5y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर 4x
का होल स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, ये 4 4 या 16 और x इंटू एस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा 16x स्क्वायर और फिर ये क्या हो जाएगा 2 4 जा 8 8 5 जा 40, तो ये क्या हो जाएगा 40xy हो जाएगा और ये 5 5 5 25 और y इंटू स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 25y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर दोस्तों। तो भाई अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 7a प्लस 9b इंटू 7a प्लस 9b। ठीक है, सेवन ए प्लस 9b इंटू 7a प्लस 9b। ठीक है, तो अब हम इस 7a प्लस 9b को हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 7a प्लस 9b का होल स्क्वायर। तो अब हम फिर हम इसे आइडेंटिटी का फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 7a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7a इंटू 9b प्लस 9b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये 7a का होल स्क्वायर, ये 7 7 जो 49 और a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 49a स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7a इंटू 9b। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 27 इंटू 9b क्या हो जाएगा 2 इंटू 7 14 और 49 जा 126 हो जाएगा, 49 जा 126 और ये ए बी हो जाएगा और ये 9 9 जा 81 और बी इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 81b स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर दोस्तों। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2/3x प्लस 4/5y इंटू 2/3x प्लस 4/5y। ठीक है, 2/3x प्लस 4/5y 2/3x प्लस 4/5y। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3x प्लस 4/5y का होल स्क्वायर, 2/3x का होल स्क्वायर, हम इसे आइडेंटिटी का फॉर्म में लिख रहे हैं, प्लस 2 इंटू 2/3x इंटू 4/5y प्लस 4/5y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये 2/3 इंटू 2/3 ये क्या हो जाएगा 4/9 और x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2/3 इंटू 4/5 ये क्या हो जाएगा 8 ये 2/3 इंटू 4/5 में क्या हो जाएगा, ये 2 4 जा 8 और 5 इंटू 3 15 8/15 हो जाएगा और 8/15 इंटू 2 ये क्या हो जाएगा 16/15 हो जाएगा और ये एक्स वाई, यहाँ पर एक्स वाई बचा था, एक्स वाई इंटू में था, प्लस 4/5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16/25 वाई स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर दोस्तों। तो भाई अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो अब ये यहाँ में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको आइडेंटिटी के फॉर्म में लिखेंगे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर
लिख सकते हैं प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 7 प्लस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा प्लस 14 एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा 49। तो ये हो गया हमारा आंसर दोस्तों। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 5/6 ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5/6 ए स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। 5/6 ए स्क्वायर प्लस 2, 5/6 ए स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो अब ये 5/6 ए स्क्वायर प्लस 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5/6 ए स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको आइडेंटिटी का फॉर्म में लिखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा 5/6 ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5/6 ए स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, ये 5×5 = 25 और 6×6 = 36, ये इसका स्क्वायर करेंगे तो 25/36 ए टू दी, और यहाँ पर ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा ए टू दी पावर 4 हो जाएगा। और अब देखिए, अब जैसे यहाँ पर ये 2 ये 6 यहाँ ये 3 बार में कैंसिल हो रहा है, तो हम इसे 3 बार में यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। तो अब हमारे पास क्या बचा 5a² 3 × 2। तो हम यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 5 × 2 10 a² 3 प्लस 4, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर दोस्तों। अब आइए, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, x - 4 × x - 4, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, x - 4 × x - 4, ठीक है। तो अब जैसे हम यहाँ पे इस x - 4 × x - 4 को हम क्या लिख सकते हैं, x - 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं ये सेकंड आइडेंटिटी के फॉर्म में हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। सेकंड आइडेंटिटी हमने क्या देखा था, a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2ab + b²। ये यहाँ पर पहले आइडेंटिटी में यहाँ पर a² + 2ab + b² था, और ये यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर a² - 2ab + b को यहाँ पर माइनस हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर अब हम यहाँ पर x को हम यहाँ पे a एज्यूम कर सकते हैं, मनी मन हमें एज्यूम हमें करना है। तो x को a एज्यूम कर सकते हैं और 4 को b एज्यूम कर सकते हैं, मनी मन, ठीक है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, इसको दूसरे आइडेंटिटी के फॉर्म में हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा x² - 2ab। तो -2ab, तो यहाँ पर ये a, यहाँ x हम यहाँ पे एज्यूम हमने किया है, और b को 4, तो 2 × x × 4 प्लस b²। तो ये b यहाँ पर 4 का 4 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा x² - 8x + 16, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर दोस्तों। तो आइए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2x - 3y × 2x - 3y, ठीक है। टू एक्स माइनस 3y × 2x - 3y। तो अब हम इसको
इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2x माइनस 3y होल स्क्वायर के फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। तो अभी क्या हो जाएगा, अभी इसको दूसरे आइडेंटिटी के फॉर्म में हम इसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 3y प्लस 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहाँ पर 4x स्क्वायर हो जाएगा और 2 इंटू 2x इंटू 3y, ये 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12xy हो जाएगा प्लस 9y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3/4x माइनस 5/6y इंटू 3/4x माइनस 5/6y। ठीक है, थ्री बाई फोर एक्स माइनस 5/6y इंटू 3/4x माइनस 5/6y। ठीक है, तो अब हम इसको 3/4x माइनस 5/6y के होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, 3/4x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3/4x इंटू 5/6y हो जाएगा प्लस 5/6y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3/4 का होल स्क्वायर क्या होता है, 9/16 और x इंटू एक्स स्क्वायर होता है। और ये यहाँ पर 2 और 4, यहाँ पर ये 4 यहाँ पे 2 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसे कैंसिल कर देंगे। तो अभी क्या हो जाएगा, 5 इंटू 3 15, 6 इंटू 2 12, 15/12xy। ठीक है, और ये यहाँ पर 5/6, ये 25/36y स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर दोस्तों। तो अब आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x माइनस 3/x इंटू एक्स माइनस 3/x। ठीक है, x माइनस 3/x इंटू एक्स माइनस 3/x। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे x माइनस 3/x का होल स्क्वायर हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो फिर ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3/x प्लस 3/x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर एक्स इंटू 3/x, यहाँ पर x कैंसिल हो रहा है, तो हम यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, 6 2 इंटू 3 6 हो जाएगा प्लस ना 3/x का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 9/x स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम यहाँ पर इन दोनों का जगह हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऐसे हम यहाँ पे जगह चेंज कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर माइनस 6। ठीक है, यहाँ पर आप जगह चेंज कर सकते हो, लेकिन जगह चेंज करते समय हमें इन दोनों के साइन को देखना होगा। हमें इनके साइन को लेकर हमें जगह चेंज करना है। मतलब ऐसे नहीं कि हमने यहाँ पे जगह चेंज किया तो हमने 9/x स्क्वायर को हमने माइनस कर दिया और 6 को हमने प्लस कर दिया। नहीं, हमें इन दोनों के साइन को साथ में लेके चलना होगा। हमें यहाँ पर अगर जगह चेंज कर रहे हैं तो हमें इनके साइन को भी लेके हमें जगह चेंज करना होगा। ये 9/x स्क्वायर पॉजिटिव में है, ये प्लस में है, तो हम जगह चेंज करते समय हम इसको नेगेटिव नहीं बना देंगे। और इस 6 यहाँ पे नेगेटिव में है तो माइनस में है, तो हम इसको जगह चेंज करते समय हम यहाँ इसको प्लस नहीं बनाएंगे। ये जैसा है वैसे ये जिस साइन में है ये उसी साइन के साथ इनका जगह हमें चेंज करना है। ठीक है, हमें साइन को ध्यान में रखते हुए हम जगह चेंज करेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो फिर यहाँ पे ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर माइनस 6। तो ये हो गया हमारा आंसर दोस्तों।
तो आइए फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 1/3 x² - 9 इंटू 1/3 x² - 9, ठीक है। 1/3 x² - 9 इंटू 1/3 x² - 9, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे 1/3 x² - 9 यहाँ पर होल स्क्वायर हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो फिर ये क्या हो जाएगा, 1/3 x² का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/3 x² इंटू 9 प्लस 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अभी क्या हो जाएगा, ये 1/3 x² इंटू 1/3 x², ये यहाँ पे इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/9 x⁴ हो जाएगा। और ये यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 9 18/3, और यहाँ पे 18 3 से जब ये डिवाइड होके क्या हो जाएगा 6, तो ये क्या हो जाएगा -6x², ठीक है। 18 6 बार में यहाँ पर ये 2 इंटू 9 यहाँ पर 18x²/3 हो रहा था। तो हम 3 से यहाँ पे 18 को 6 बार में हमने कैंसिल किया, तो फिर क्या हो जाएगा -6x² हो जाएगा प्लस 81। यहाँ पर ये 9x² यहाँ पर 81 होता है, तो हम यहाँ पर 81 हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये क्या हो गया, 1/9 x⁴ माइनस 6x² प्लस 81। तो ये हो गया हमारा आंसर दोस्तों। तो आइए फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 1/2y² माइनस 1/3y इंटू 1/2y² माइनस 1/3y, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 1/2y² माइनस 1/3y इंटू 1/2y² माइनस 1/3y, ठीक है। तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2y² माइनस 1/3y² होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो अब हम इसको आइडेंटिटी के फॉर्म में लिखेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, 1/2y² का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/2y² इंटू 1/3y प्लस 1/3y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, 1/4y⁴ हो जाएगा, और यहाँ पे 2 और ये 2 यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास, माइनस y³ प्लस ये क्या हो जाएगा, ये 1/9 y⁴ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर दोस्तों।